नमस्कार, मैं वीरेंद्र आनंद शिव शक्ति भक्ति गंगा की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो भक्तों, आज फिर मैं एक बार आपके सामने लेकर आया हूं एक सुंदर सी कथा, जिसका वर्णन करेंगे आदरणीय पंडित गोल्डी शर्मा जी। तो चलिए इस कथा का आनंद उठाते हैं। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में मैं पंडित गोल्डी शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस महामारी बीमारी जो है, हम सभी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, इस परेशानी से जूझ रहे हैं। पूरा विश्व, पूरी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है। इसी पर आधारित एक छोटी सी कथा, जैसे कि जन जन हर इंसान एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। एक धार्मिक स्थल पर भंडारे की व्यवस्था की गई। जो भूखे लोग थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई और उनका भोजन थैलियों में पैक हो रहा था। तभी एक कुत्ता उस थैली को उठाकर बाहर चला गया। तो सेवादार ने देखा तो एक पल के लिए उसको क्रोध आया, लेकिन उसने सोचा कि चलो ये भी प्राणी है, ये भी खा लेगा। उसने अपने मन को शांत किया। अगले दिन फिर वही कार्य हुआ। वो कुत्ता फिर आया, एक थैली को उठाकर जाने लगा। तब दूसरे सेवादार ने कहा कि भाई जरा देखो तो सही, ये रोज रोज थैली लेकर कहां जाता है। तो सेवादार उसके पीछे पीछे गया तो उसने देखा कि वो कुत्ता दौड़ता हुआ एक जो झुग्गी थी उसके अंदर प्रवेश किया। तो जैसे उसने प्रवेश किया तो क्या देखता है कि एक बीमार व्यक्ति वहां पर लेटा हुआ था और वो थैली उसके पास जाकर उसके पास बैठ गया। वो बीमार व्यक्ति उठा, उसने थैली खोली और थैली खोलकर देखा कि उसमें भोजन है। उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उसने आधा भोजन उस कुत्ते को दिया और आधा भोजन स्वयं ग्रहण कर लिया। उस सेवादार के आंखों में आंसू आ गए कि देखो, ईश्वर भूखा उठाता जरूर है, लेकिन किसी प्राणी को सुलाता नहीं है। ईश्वर किसी ना किसी रूप में व्यक्ति की सहायता करने अवश्य पहुंचता है। चाहे वो मानव हो, चाहे वो कोई जीव जंतु हो, किसी ना किसी रूप में ईश्वर जो है वो हर जन की सेवा करने के लिए, उसके सहायता करने के लिए अवश्य पहुंचता है। कहते हैं कि ईश्वर कभी नहीं आता है, वो अपने अलग अलग रूप बदल कर आता है। तो इसका अर्थ यही है कि आपके जीवन में कभी भी किसी का अपमान नहीं करना है, जन जन की सेवा करनी है। ये नहीं कि इंसान इंसान की सेवा कर रहा है, जो बेजुबान जानवर हैं उनकी भी आप सहायता कीजिए। जैसे कि आज हर गलियों में, कूचों में गौ माता, कुत्ते जो हैं और भी पशु पक्षी जो हैं जिनको भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, आप उनको भी भोजन अवश्य दीजिए। जितना हो सके आप उनकी सहायता अवश्य कीजिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आपकी ये भाव को देखकर ना जाने ईश्वर आपके ऊपर ये बहुत बड़ी जो संकट की घड़ी है, उस संकट की घड़ी को दूर कर देगा। इसी भाव को रखते हुए मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूं। ओम नमः शिवाय।